हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो 29 तारीख को मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या को शाही स्नान में गिनती किया जाता है। तो हमें इस दिन गंगा स्नान करना होता है या फिर प्रयाग में अभी देख रहे हैं कि बहुत ही भीड़ है स्नान का, तो इस दिन खास स्नान होता है। तो मौनी अमावस्या को आपको त्रिवेणी संगम का स्नान का फल घर में मिले, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको घर में कैसे स्नान करना है। तो यदि आप किसी नदी तालाब में जाते हैं या फिर गंगा तट पे स्नान करते हैं, फिर तो यह सुबह सुबह नहीं हो पाता है। आप जैसे जा पाएँ या जिस वक्त आप स्नान कर पाएँ, पर इसका मेन कारण होता है कि आपको सबसे ज़्यादा इस स्नान में एक ही नियम है कि चुप रहना है। सुबह जब भी आप सो के उठे उस समय से लेके स्नान करने के वक्त तक आपको कुछ भी नहीं बोलना है, एक शब्द भी नहीं बोलना है। तो यदि आप कहीं संगम में स्नान करते हैं या फिर गंगा तट पे स्नान करते हैं तो आपको इस नियम का पालन करना है। यदि आप घर में स्नान करते हैं तब आपको प्रातःकाल यानी सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे से पहले ही आपको यह पूजा कर लेनी है, यानी सूर्योदय से पहले ही आपको पूजा कर लेनी है और मौन व्रत का धारण करना है। यदि आप मौन व्रत पूरे दिन का पालन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप संकल्प केवल पूजा करने के वक्त तक का ही लेते हैं तो आपको केवल सूर्योदय होने के बाद पूजा करने के वक्त तक ही मौन व्रत धारण करना है, परंतु आपको मौन व्रत ही रखना है। मौनी अमावस्या का मेन कारण यही होता है कि इसमें सुबह जब तक आप पूजा ना करें, स्नान ना करें, तब तक आपको कुछ भी बोलना नहीं होता है। स्नान दान आदि करने के बाद ही आप बोल सकते हैं या फिर आप पूरे दिन का व्रत रख सकते हैं। तो सुबह सुबह जब आप घर में स्नान करते हैं, किसी भी गंगा तट या कहीं भी स्नान नहीं करते हैं, तो आप घर पे कैसे स्नान कीजिए और सुबह अपने मौन व्रत का, मौनी अमावस्या का पूर्ण फल उठाइए। गंगा जी का जल हो, यमुना जी का जल हो या फिर माँ सरस्वती का, माँ सरस्वती तो वैसे लुप्त हैं, लेकिन त्रिवेणी संगम का जल यदि हो आपके पास या फिर केवल गंगा जल हो तो आप उसी का इस्तेमाल करके घर में त्रिवेणी संगम का, गंगा के स्नान का फल ले सकते हैं। यदि आप कहीं भी स्नान करने नहीं जाते हैं तो आप घर में प्रातः सूर्योदय से पहले ही ये स्नान कर लीजिए। यदि आप कहीं नदी तालाब या तट पे स्नान करते हैं या गंगा स्नान करते हैं तो फिर सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, मगर घर में आप प्रातःकाल ही स्नान कर लीजिए और पूजा आदि अर्चना करके, दान वगैरह करके आप मौनी अमावस्या का पूर्ण फल उठा सकते हैं। तो देखिए, घर में आप जब भी स्नान कीजिए तो आप अपने स्नान के जल में, यह जल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मतलब गर्म पानी से आप स्नान नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको गंगा जल मिलाना है। गंगा जल कभी भी गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए, इससे इसका कोई फल नहीं होता है। तो आप जो नॉर्मल जल होता है, या तो हैंडपम्प का हो या फिर आपके यहाँ बोरिंग हो, जो पानी निकलता है, आप नॉर्मल जल से स्नान कीजिए, उसमें आपको गंगा जल मिलाना है। इस तरह से आपको त्रिवेणी का ध्यान करते हुए, गंगा जमुना सरस्वती का ध्यान करते हुए, माँ गंगे जमुने और सरस्वती का ध्यान करते हुए हाथ को उसमें एक बार घुमाकर आप इस जल से स्नान करें। और जल से स्नान करते हुए आप कोई भी नित्य क्रिया, शौच वगैरह ना करें, क्योंकि गंगा जल मिला हुआ है। जैसे आप गंगा में स्नान करते हैं, बिल्कुल वही पवित्र धारणा अपने मन में लाकर आपको स्नान करना है और अपने घर में त्रिवेणी संगम का लुत्फ उठाइए। तो इस तरह से आपको गंगा स्नान करना का पूर्ण फल प्राप्त करना है। तो इस तरह से आप गंगा स्नान कीजिए। घर पर ही गंगा स्नान आप कैसे करें और गंगा माँ की कृपा कैसे प्राप्त करें, यही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो गंगा स्नान, या फिर हर किसी के गांव शहर में नदी तालाब भी नहीं होता कि वो नदी तालाब में जाके स्नान कर सके। तो हम कृत्रिम तरीके से ही माँ गंगा को अवतरित करके घर में ही स्नान करते हैं। तो इस तरह से आप गंगा स्नान कीजिए।